हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवे या सर्कुलेटरी पैटर्न के बारे में। जैसा आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है। हालांकि इस टॉपिक को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, सर्कुलेटरी पैटर्न या सर्कुलेटरी पाथवे को। तब हमने उसको डायग्राम के थ्रू और डिटेल में एकदम समझाया था, लेकिन हम फिर इस टॉपिक को एनसीईआरटी से आपको रिवाइज कराएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसा है सर्कुलेटरी पैटर्न के बारे में पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमने जैसा कहा था कि हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। तो चीज़ें मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना बढ़िया समझा दिया है, अब मैं तारीफ करूंगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें एनसीईआरटी के थ्रू, ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है आपकी, होली डायग्राम बुक जो है। अब इसके थ्रू हम लाइन बाय लाइन देखते हैं एनसीईआरटी कहती क्या है, और फिर आप हमारे इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसको देखेंगे, तब आप कोरिलेट कर पाएंगे और ये समझेंगे कि सर ने या भैया ने कितना अच्छे से समझाया है। आइए देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स। सर्कुलेटरी पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, वो ओपन और क्लोज। या तो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। ओपन क्या होगा, यानी कि जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करेगा और लार्ज वेजल्स के थ्रू ब्लड जाएंगे, लेकिन वो बॉडी कैविटी में चले जाएंगे, उनमें ब्लड वेजल्स या वेन या आर्टरी नहीं पाई जाएंगी, तो वो ओपन टाइप के होंगे। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न में ब्लड जो है हार्ट ब्लड को पंप करेगा लार्ज वेजल्स के थ्रू, फिर वो किसमें जाएंगे, वेन्स में, आर्टरी में, आर्ट्रियोल्स में, वेन्यूल्स में और कैपिलरी के थ्रू टारगेट आर्गन तक पहुंचेंगे, तो वो क्लोज होता है। इसीलिए दो तरह के सर्कुलेटरी पैटर्न होते हैं दोस्तों। तो अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। वन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का mollusk in which the blood pumped by the heart passes through the large vessels into the open spaces or body cavities called the sinuses। वही यहाँ बता रहा है जो हमने बताया पहले ही कि आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में आर्थ्रो मतलब जोड़ जिसमें पाया जाए, और पोड मतलब पैर, जिनमें के पैरों में जॉइंट पाया जाए, जोड़ पाया जाए, उन्हें आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इसीलिए देखते हो आर्थ्रोपेडिक्स लिखा रहता है हड्डी वाले डॉक्टरों के यहाँ, क्योंकि वो जोड़ते हैं हड्डियों को। उससे यही कोरिलेट आप करिए। तो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट थ्रू द लार्ज वेजल्स इनटू द ओपन स्पेस आर बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनोसिस। जो बॉडी कैविटी या ओपन स्पेस में ब्लड को पंप किया जाता है ना, उसी को साइनोसिस कहते हैं। एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिड्स, एनिलिड्स यानी जिनके बॉडी पर रिंग पाया जाए, एनुलस उसको कहते हैं। जैसे स्केरिस देख लिए आप, या फेरिटिमोपास्थ्यूमा देख लिए। अब ये समझे क्या है स्केरिस क्या है या फेरिटिमोपास्थ्यूमा क्या है। जो गोला किर्म रहे, जैसे केचुआ हो गया जो कटिए में लगाते हैं, वो हो गया, या लीच देख लिए आप जिसे हिरुडिनेरिया कहते हैं। तो ये सारे के बॉडी पर सर्कल पाए जाते हैं जो उन्हें लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सर्कुलेशन जो उनके बॉडी पर सर्कल पाया जाता है उन्हें क्रीपिंग करने में, रेंगने में मदद करती है। अच्छा, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि वेन्स और वेन्यूल्स के थ्रू इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और कॉर्डेट्स यानी जिनमें नोटोकार्ड पाया जाए, जैसे हम हैं, हमारे अंदर भी नोटोकार्ड पाया जाता है, इसीलिए हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुल, हमारे अंदर नसें होती है ना ब्लड से, जो हम बीमार होते हैं, मलेरिया डेंगू कुछ हो जाता भैया, तो जो खून है डॉक्टर यहीं कहीं तो सिरिंजिया डाल के खींच लेता है। तो जो डॉक्टर यहाँ से खून निकालता है आपका, वो कहाँ से निकालता है, नसों के थ्रू। इसलिए हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। In which the blood pumped by the heart is always circulated through the closed network of the blood vessels. This pattern is considered to more advantageous as flow of the blood can be more precisely regulated। तो यहाँ बता रहा है कि क्लोज सर्कुलेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में दोनों में सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस, सबसे ज़्यादा खूबी वाला कौन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये टारगेट आर्गन तक के कोई भी चीज़ों को आसानी से पहुँचा सकता है। ऑक्सीजन को डिलीवर करना हुआ बॉडी टिश्यू के थ्रू, बॉडी टिश्यू को या सेल्स को, तो ऑक्सीजन आसानी से टारगेट आर्गन तक डिलीवर कर दिया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेकर रिलीज आउट कर दिया जाता है, या वेस्टेज चीज़ों को, हार्मफुल चीज़ों को वहां से निकाल लिया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स या टिश्यू से निकाल कर रिलीज आउट कर दिया जाता है। ये किस में होता है, जहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें इजिली ऐसी चीज़ें काम करती हैं।
This pattern is considered to be more advantageous. Flow of the fluid can be more precisely regulated. All vertebrate possess muscular chambered heart. सभी वर्टिब्रेट में, सभी कशेरुकियों में मस्कुलर चेम्बर्ड पाया जाता है, यानी गूदेदार गोश्त जो पाया जाता है, ये उसको मस्कुलर कहते हैं। ऐसा हार्ट पाया जाता है। फिशेज हैव ए टू चेम्बर्ड हार्ट विद एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जैसे हमने बताया सिंगल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है, फिशेज में। तो एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। उनमें एट्रिया में कोई सेप्टम नहीं होते, एट्रियो क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम नहीं पाया जाता, यानी एट्रिया को दो भागों में डिवाइड नहीं करता। इसी तरीके से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं पाए जाते। किनमें, फिशेज में। उनमें सिर्फ एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है, यानी कि उनमें टू चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो वही बता रहा है यहाँ। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में क्या कहते हैं, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिनमें एट्रिया दो भागों में डिवाइड होती है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और वेंट्रिकल्स एक ही होते हैं। तो राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, गिल्स से, स्किन से, या फिर किससे आता है दोस्तों, गिल्स से आएगा, स्किन से आएगा, और किससे आएगा जो है उनमें जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें जो होता है गिल्स से, स्किन से, और लंग्स के थ्रू भी। लंग्स बोले तो जैसा हमारे अंदर फेफड़ा होता है, उसके थ्रू भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया में। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एनसीईआरटी में दिया। एक्सेप्ट मतलब के बजाय, यानी के छोड़कर। क्रोकोडाइल बोले तो मगरमच्छ भैया, जो नाक निकल थी गौआ में, ओका छोड़ के बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें, राइट एट्रिया में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है। और दोनों सिंगल वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एब्सेंट होता है। दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों, हार्ट में दो बार ब्लड आया, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आया, और दोनों आके मिक्स होके वेंट्रिकल्स में आया, और वेंट्रिकल्स के थ्रू फिर ये ब्लड बॉडी टिश्यू को और गिल्स को, स्किन को प्रोवाइड कर दिए गए, सेल्स को प्रोवाइड कर दिए गए। तो क्रोकोडाइल में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, मगरमच्छ में। हमारी तरह, आपकी तरह, तोहरे तरह, मनई के तरह भैया, मंगरुआ के तरह, जाने रहे हो। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, थ्री चेम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल, whereas the crocodile bird, whereas crocodiles, birds and mammals possess four chambered heart with two atria and two ventricles। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मेमल्स में, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मेमल्स, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मेमल्स में फोर चेम्बर हार्ट पाए जाते हैं। हमने पहले ही बताया वीडियो में, फिर भी मैं एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं, और वो भी आराम से रुक के दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में, मेमल्स में, चिड़ियों में भी चार चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, इंसानों में भी चार, एनिमल्स में, एनिमल्स मतलब तो मेमल्स में कौन, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, चीता, हाथी, ये सब फोर चेम्बर्ड हार्ट वाले। इंसान भी। मेमल्स कौन, जो बच्चों को दूध पिलाए अपने, जो स्तनपान करवाए, वो मेमल्स हो जाते हैं। तो मेमल्स में, बर्ड्स में वो कोनो चिड़ै होगी, मुर्गी से लेके कौवा, कबूतर, जोन देख लो भैया। तो सब में, यानी बर्ड्स में और मेमल्स में और क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। फोर चेम्बर्ड हार्ट मतलब ये देखिए इस तरीके से हम बना लिए, दो एट्रिया हो जाएगा और एक ये दो वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, और देखिए यहाँ, यहाँ इस तरीके से, फिर यहाँ इस तरीके से, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और ये बाइकस्पिड वाल्व हो गए। और ये हमारा वेंट्रिकल्स हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और यहाँ सेमी लूनर वाल लग जाएगा इस तरीके से। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और यहाँ अवोल्टा आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये दोनों पे
इस तरीके से जुड़ा रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ वेना केवा और यहाँ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, यहाँ वेना केवा। तो ये सब समझना जरूरी है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये सब याद होना चाहिए। ये अओर्टा हो गया। तो दोस्तों ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गए। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों देखो, जो जिस तरफ जो एट्रिया उसी की तरफ वही वेंट्रिकल्स है। जिस तरीके से जिस तरफ जो एट्रिया है उसी तरीके से उस तरफ वेंट्रिकल्स है। यानी राइट एट्रिया की तरफ राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया की साइड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ देखिए वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर किया, यानी एट्रिया में एंटर किया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आया, यानी कि यहाँ मिक्स होने की कोई संबंध नहीं, सेपरेशन है। इंटर एट्रियल सेप्टम ये है, यानी एक दीवार है, और फिर यहाँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स से, गिल्स से और स्किन से आए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आए और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आए, और ये बॉडी को दे दिए गए, बॉडी सेल्स को या बॉडी टिश्यू को प्रोवाइड कर दिए गए। और ये बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यू से जो आएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड क्यों? 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 कोठरी है भैया, 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वही यहाँ एनसीईआरटी में बताया है, आप समझ गए होंगे, हमें लगा था बूझ गए हो वो भैया। अब आगे बढ़ाते। Whereas the crocodile, bird and mammals possess a 4-chambered heart with the 2 atria and 2 ventricles. In fishes, the heart pump out with deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body part from where the deoxygenated blood is returned to the heart. सिंगल सर्कुलेशन, जैसा हमने सिंगल सर्कुलेशन बता दिया, आप जाके देख सकते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि हार्ट यहाँ बॉडी टिश्यू से या सेल से डायरेक्ट एट्रिया में आएगा और एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से दोनों तरफ गिल्स रहेंगे। यहाँ दोनों तरफ गिल्स है, तो गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड। यानी फिशेज में दोस्तों सिंगल सर्कुलेशन में कभी भी हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता है, वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल से, बॉडी टिश्यू से हार्ट को जाते हैं और हार्ट उसे वैसे ही पंप कर देता है, और वो ब्लड जाके गिल्स में, 2 गिल्स पाए जाते हैं फिशेज में। ये जो उनका गलफड़ा रहता नहीं है, गलफड़ा, इस गलफड़े में जो लाल लाल कलर का देखते हैं, सोख्ता की तरह पाया जाता है, यानी कि स्पंज की तरह पाया जाता है, वही गिल्स होते हैं। और ये गिल्स ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर उनके बॉडी पार्ट में जाता है फिर। तो यही कहता है यहाँ एनसीईआरटी की सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अब ये चीजें आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें सही में नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ गागर में सागर भर दिया, छोटी बात में बड़ी बात कह दी है। हमने ये चीजें डिटेल में समझाई है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। ये सारी चीजें हम हमारे वीडियो लेक्चर में, आप पहले, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी दोस्तों। अच्छा, फिर भी मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए हमारा ये दायित्व है कि मैं इसे पूरा पढ़कर ही खत्म करूँ। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट। वही बता रहा है कि अगर हम रेप्टाइल्स में आएंगे या एम्फीबियंस में आएंगे तो लेफ्ट एट्रिया जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और उसमें ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो नहीं होता है, तो सिर्फ वेंट्रिकल्स होता है। यहाँ दो ब्लड आकर मिक्स हो जाते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है और ब्लड फिर बॉडी को भेज दिया जाता है। ये चीजें किसमें पाई जाती हैं? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आता है लेकिन उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए बार बार यहाँ मेंशन कर दिया जा रहा है। अब हम 4 चैम्बर्ड हार्ट में जब आएंगे, किसमें? एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड और आर्थ्रोपोड में, तब वहाँ 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। यहाँ देखिए राइट साइड से, कभी भी ये याद रखिएगा, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करेगा और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करेगा। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल है, यहाँ बाइकस्पिड वाल है। ये दोनों वाल को एट्रियोवेंट्रिकल
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच में पाए जाने वाला वाल्व है, इसीलिए इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। और इसे इंटर एट्रियम सेप्टम कहते हैं। इंटर एट्रियम सेप्टम, दो एट्रिया के बीच में पाया जाने वाला, इसीलिए इसे इंटर एट्रियम सेप्टम कहते हैं। दो वेंट्रिकल्स के बीच में पाए जाने वाला दीवाल वाल, इसीलिए इसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आए। एक चीज और बता दूं, इसके चेंबर छोटे होते हैं इनकी तुलना में, यानी एट्रिया का साइज स्मॉल होता है वेंट्रिकल के साइज के तुलना में। एट्रिया का वाल्व जो होता है कम मोटा होता है, यानी थिन होता है इनके कंपैरिजन में, वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। और पूरे हार्ट में सबसे ज्यादा मोटी वाल्व जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की होती है। दोस्तों ये रहा एक्स्ट्रा नॉलेज। अब आइए देखते हैं आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। Mixed blood, incomplete double circulation in birds, the mammal oxygenated blood, the oxygenated blood received by the left and right atria respectively passes to the ventricles of the same side. The ventricle pump it out without any mixing up. That is, two separate circulation pathway are present in those organisms. Hence, these animals have a double circulation. Let us study the human circulatory system. देखिए जैसा हमने बताया कि एम्फीबियंस में जो क्रोकोडाइल है, बर्ड्स है और मेमल्स है। बर्ड्स में जितनी भी प्रकार की चिड़िया हैं, कोई भी चिड़िया आप देख लो। मेमल्स में जो भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो मेमल्स है। और हम भी मेमल्स हैं, क्योंकि हम भी बच्चे को दूध पिलाते हैं, मानी इंसान जो है वो अपने बच्चे को दूध ही पिलाता है। चीता, हिरन, गाय, भैंस, बकरी जो भी है ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये भी मेमल्स हैं। व्हेल्स अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी मेमल्स है। तो जितने भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो मेमल्स हैं। और वो मेमल्स हैं तो उनके 4 चेम्बर्ड हार्ट होंगे। और बर्ड है, जितनी भी चिड़िया हैं उनके 4 चेम्बर्ड हार्ट होंगे। तो इनमें यही प्रक्रिया अप्लाई होती है। इनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट ऊपर की तरफ, यानी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। इनमें जो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर ये राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स के थ्रू और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। दोनों के ब्लड आपस में मिक्सिंग नहीं हो रहे हैं। और देखिए ये जो राइट एट्रिया है, ये जब ब्लड को पंप करेगा राइट वेंट्रिकल्स में, तो ये यहाँ सेमीलुनर वाल्व लगा हुआ होता है दोनों साइड में। पल्मोनरी आर्टरी और एवर्टा में दोनों साइड में वाल्व लगे हुए होते हैं। तो ये वाल्व ओपन होंगे और ब्लड बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल्स को जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स को जाएगा और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी सेल या बॉडी टिश्यू को जाएगा। इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार हार्ट में ब्लड आ रहा है यहाँ से और एक बार हार्ट में ब्लड आ रहा है यहाँ से, यानी 2 बार ब्लड आ रहा है और दोनों सेपरेट आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से जा रहा है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। इसे मैं मिटा देता हूं दोस्तों, फिर हम आएंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। बहुत आसान है। अच्छा इसको बनाए रहने दें, मिटाने की क्या जरूरत है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे तो ये हार्ट तो यहाँ लगेगा ही। चलो, अरे यार कारीगर आदमी है, फिर बना लेंगे, टेंशन न लो। अपने ही घर की खेती है, कौन सा टेंशन है। ये वाल्व को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अच्छा ये हमने बनाया था पल्मोनरी आर्टरी, इस पे वाल्व लगा था सेमिलुनर वाल्व, और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ अवोर्टा, यहाँ भी सेमिलुनर वाल्व लगा था। तो ये अवोर्टा हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। चलो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, अब इससे आराम से तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। हालांकि आपको चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर भी आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम आपको 1 2 3 4 नहीं 100 बार बताने के लिए बाध्य है दोस्तों।
क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है तो हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए ये एनसीईआरटी है, हम पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम बोर्ड पर समझाएंगे भी दोस्तों। देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है ना, मस्कुलर चेम्बर्ड होता है, यानी गुद्देदार होता है। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेजल्स। क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेजल्स मतलब समझे, यानी धमनियों के थ्रू, नलिकाओं के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग, कई सारे उनमें ब्रांच पाए जाते हैं, कई कई सारे जो है नसें होती हैं, हमारी धमनियां होती हैं जो हमारे ब्लड को ले जाती हैं लाती हैं, इसीलिए उन्हें नेटवर्क कहा गया है, यानी उनकी जाल होती है पूरी। और ब्रांचिंग होते हैं, यानी एक बड़ा सा जो ब्लड वेजल्स आया उसमें से कई सारी शाखाएं निकल गई। कैसे, आर्टरी है, आर्ट्रियोल्स है, फिर आर्ट्रियल्स कैपिलरी है, इसी तरीके से उसमें से कई सारे टुकड़े निकलेंगे। कैपिलरी सबसे बारीक नलिका होती है, ऐसे वेन है, वेन्यूल्स है, और उसके बाद फिर कैपिलरी है। तो ब्रांचिंग का मतलब समझे कि एक नस से कई सारे नसें निकल जाएं, एक धमनी में से कई सारी धमनियां निकल जाएं, उसी को ब्रांचिंग कहते हैं। तो नेटवर्क समझे कि कई सारे नसों का जाल है, वो नेटवर्क हो गया, और ब्रांचिंग उसी में से कई सारे कईना निकल जाए, गाँव में सोच लो आप, कैसे एक डाली में से कई सारी शाखाएं निकली रहती हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कहते हैं ना। ब्रांच शाखा कहते हैं ना, जैसे एक पीएनबी का ब्रांच है, अब उसके कई सारे ब्रांच हो तो वो पीएनबी के शाखा हो गए, वही। अब आपको ये चीजें तो समझ आएंगे। क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेजल्स एंड ब्लड, द फ्लूइड व्हिच इज सर्कुलेटेड। फ्लूइड व्हिच इज सर्कुलेटेड मतलब उसमें से खून बहता है, फ्लूइड बोले तरल पदार्थ। हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड आर्गन, मीजोडर्मली यानी बीच में पाया जाने वाला आर्गन है हार्ट। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मतलब समझे, ये जो हमारा रिब है इसी को थोरेसिक कहते हैं। ये रिब हमारा जो होता है ये ना 24 जोड़ी जो है, 24 रिब है हमारे, 12 पेयर्स हैं, तो इन्हीं को थोरेसिक कहते हैं। तो इनमें थोरेसिक कैविटी मतलब, कैविटी मतलब तो जो एक समझ ले कि गुहा उसको हिंदी में कहा जाता है। कैविटी मतलब तो एक खांच, या खांच कह लें आप उसे, उसमें कहाँ पाया जाता है हार्ट, दो लंग्स के बीच में पाया जाता है। यानी कि हार्ट जो होता है मीजोडर्मली डिराइव्ड आर्गन है, और ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, यानी पसलियों के बीच में लंग्स पाया जाता है, और लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, हल्का सा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में हल्का सा झुका हुआ था, ज्यादा नहीं, लेफ्ट साइड में हार्ट हल्का सा झुका हुआ था, बीच में ही पाया जाता है, दो लंग्स के बीच में हल्का सा, थोड़ा सा, कहा, लेफ्ट साइड में, यानी बाईं तरफ झुका हुआ था। इट हैज द साइज ऑफ ए क्लेंज्ड फिस्ट। इसका जो आकार होता है वो कितना बड़ा होता है, एक बधी हुई मुट्ठी की तरह होता है। क्लेंज्ड फिस्ट, क्लेंज्ड फिस्ट मतलब बधी हुई मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड होता है। डबल वॉल्ड मतलब ये देखिए, ये पेन से आपको नहीं समझ में आएगा, इस पे दो वाल की मेम्ब्रेनस यानी कि कवरिंग पाई जाती है। ये देखिए, एक वाल है ये इस तरीके से, एक वाल है, और फिर एक वाल आ जाएगा इस तरीके से। ये हम समझाने के लिए करें, हालांकि इतना गैप नहीं होता है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। इसी तरीके से फिर यहाँ से एक वाल आ जाएगा, डबल वाल्ड है, समझ में आया। ये क्यों है इसका भी अभी मैं कारण बताऊंगा। देखिए, ये हमारा ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये हार्ट हो गई, और ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आई है, एक ये वाल हो गई और एक दूसरी वाल हो गई, डबल वाल्ड है। मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या, पेरिकार्डियम। इसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, यानी तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या, तरल पदार्थ, फ्लूइड भरा रहता है इसके बीच में। ये जो मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना डबल वॉल्ड, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या,
पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। इसका क्या काम है, इसके भरने का क्या काम है भाई, ये फ्रिक्शन से इसे प्रोटेक्ट करता है। फ्रिक्शन बोले तो घर्षण से, रगड़ से, कोई चीज बार बार घिसोगे ना तो उसमें रगड़ आ जाएगी और वो बाद में घिस घिस कर खत्म हो जाएगा। हार्ट 24/7 हरदम धड़कता ही रहता है, पंप ही करते रहता है। बॉडी में एक ऐसा आर्गन है जो हमेशा पंप करते रहता है, तो ये हमेशा अप डाउन घर ये हमेशा पंप करते रहता है। तो ये फ्रिक्शन करेगा जिससे लंग्स भी खराब हो सकते हैं और जिससे हमारा हार्ट भी डैमेज हो सकता है, हार्ट वाल डैमेज हो सकते हैं। तो इन दोनों को बचाने के लिए ऊपर वाला जो सबसे बड़ा इंजीनियर है, इंजीनियरों का इंजीनियर है, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई जीसस कहता है, उसने ऐसी मशीनरी सिस्टम बनाई है कि ये पेरिकार्डियम वाल लगा दिया उसने और इसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड भर दी। तो ये फ्रिक्शन को, घर्षण को रोक देता है। क्या, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम वाल जो होते हैं, डबल वाल होती है, यही एनसीईआरटी यहाँ कह रहा है। आप समझ पाए कि नहीं? अब आइए देखते हैं फिर एनसीईआरटी में, हम देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी। In closing the pericardial fluid, our heart has four chambered, two relatively smaller upper chambers called atria and two larger, जो हमने पहले बताया कि ऊपर वाला थोड़ा स्मॉलर होता है और नीचे वाला दो लार्जर होता है। इसे एट्रिया कहते हैं, इसे वेंट्रिकल्स कहते हैं, वही एनसीईआरटी यहाँ बता रहा है। ए थिन मस्कुलर वाल कॉल्ड इनर एंट्रल, ए थिन मस्कुलर वाल्स कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो पतला है ना, यहाँ थिन है, ये पतला है, इंटर एट्रियल सेप्टम इसको कहते हैं। जो वाल है, यहाँ बीच में एक दीवाल पाई जाती है, एक वाल पाया जाता है, इसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, वही बता रहा है यहाँ। separate the right and the left atria, whereas the thick walled interventricular septum, और ये जो होती है, ये देखिए यहाँ ये थिन है और ये जो है ये मोटी है, थिक होती है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिन है और ये, तो ये दो वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, ये दो एट्रिया को सेपरेट करती है और ये दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है। तो ये थिन होती है और ये थिक होती है, ये पतली होती है और ये मोटी होती है। खा पी के बॉर्नवीटा, अब इसमें तो समझ पाए वो भैया, वही बोल रहा है यहाँ। Whereas the thick walled interventricular septum separate the left and right ventricles, the atrium and the ventricles of the same side are also separated by the thick fibrous tissue called atrioventricular septum. थिक फाइब्रस, ये जो होती है ना, थिक फाइब्रस टिश्यू से सेपरेट होती है। थिक बोले तो मोटी, फाइब्रस टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल। तो ये क्या कह रहा है वही कि इंटरवेंट्रिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला जो सेप्टम है उसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर, एबी वाल भी हम इसको कहते हैं, या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर। ये देखिए यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व को। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में आगे क्या कहता है। What is the thick walled interventricular septum separate the left and right ventricles? The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a tissue called atrioventricular septum. However, each of these septa are provided with the opening through which the two chambers of the same side are connected. The opening between the right and the right atrium and the right ventricles is guarded by the valve formed of the three muscular flap or cusp, a tricuspid valve, whereas the bicuspid or mitral valve guarded the opening between the left atrium and the left ventricles, the opening of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively are provided, which the semilunar valve, the valve in the heart, allow the flow of blood only in one direction, that is from atria to the ventricles and from the ventricles to the pulmonary artery aorta. These valves prevent many backflow. So the entire heart is made up of cardiac muscles. The wall of the ventricles are much thicker than the atria. A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart.
A patch of this tissue is present in the right upper corner of the atrium called the sinoatrial node. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atria close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node. A bundle of, ये सारी चीजें मैं इसको एक अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक ये जो क्या कहा है उसको आप समझ लीजिए। ये जो सारी अंग्रेजी है इसका पचड़ा छोड़िए, हालांकि मैं एक लाइन बाई लाइन ही बता रहा हूँ, ये ना सोचिएगा मैं अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बता रहा हूँ, ऐसा समझा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको इंग्लिश पढ़ के सुनाई है उसका क्या कहने का मतलब है। ये देखिए, ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है। कस्प माने ये जो वाल्व है, ट्राई माने तीन कस्पिड वाल्व है। ये देखिए वाल्व हमने बनाया है, यहाँ जब ये वाल्व बंद रहेंगे तो यहाँ से जब ब्लड आया, यहाँ ये जब एट्रिया सिकुड़ेंगे, यहाँ सिकुड़ेंगे तो इनका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाल्व पे भी प्रेशर बढ़ेगा, और वाल्व ओपन होंगे, ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो वेंट्रिकल्स है इसके नीचे सेमी लूनर वाल्व लगा हुआ है। क्या? सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। वाल्व आपने देखा होगा नल व नलकूप में लगा हुआ रहता है ना, नीचे की तरफ जो एकदम पेदी तली रहती है, वो उसका काम क्या रहता है कि वो एक ही डायरेक्शन में कोई चीज को आने देता है। जैसे आप नल चलाए तो पानी जब ऊपर आ गया तो वो नीचे नहीं जाने देगा, उसका काम ही है कि एक ही सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करे। और दूसरी चीज वो है कि वो रोक के रखता है ना, जब पानी को उसके सतह पे बनाए रखता है, उसी तरीके से इस वाल्व का भी काम है। देखिए यहाँ से जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आया और इस एट्रिया से इस वेंट्रिकल्स में आया, अब ये जो है, अब यहाँ इसमें जो है ब्लड काफी भर गए, किसमें? वेंट्रिकल्स में। अब इसका वॉल्यूम, जब ये वेंट्रिकल्स सिकुड़ना चाहेंगे, जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये एट्रिया रिलैक्स हो गया। यहाँ से जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आया तो ये एट्रिया रिलैक्स हो गया, यानी कि ये डायस्टोल हो गया। और ये वेंट्रिकल्स में जब आए तब वेंट्रिकल्स जब सिकुड़ना चाहेगा यानी सिस्टोल होना चाहेगा, तब ये जब सिकुड़ेगा तब ब्लड जो है इसमें ज्यादा है, अब ये सिकुड़ना चाहेगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड से तो यहाँ से आए फिर ब्लड यहीं चले जाना चाहिए ना। जब इस तरफ ब्लड जाने ही वाले होंगे तो देखिए इसका बनावट इस तरीके से कि ये डायरेक्ट ये वाल्व यहाँ से जाके बंद हो जाएगा, यहाँ जाके बंद हो जाएगा, यहाँ जाके बंद हो जाएगा, यहाँ से भी इस तरीके से वाल्व बंद हो जाएगा, इस तरीके से, यानी बैक फ्लो को रोकेगा। ये जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बैक फ्लो को रोकेंगे। वाल्व सिर्फ एक ही डायरेक्शन में किसी चीज को जाने देंगे, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे, तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे। अब ये वाल्व जब बंद हो गए तो यहाँ अभी प्रेशर बढ़ ही रहा है, ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं जो है ये जब वेंट्रिकल्स, तब इस पर प्रेशर पड़ेगा। किस पर? ये सेमी लूनर वाल्व पर। और ये सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे, सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड का फ्लो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और एवोल्टा में जाएगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करके लंग्स को जाएंगे, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये बॉडी टिश्यू और सेल्स को भेज दिया जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये चीजें आपको समझ में आई। अब फिर जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ एक नोड पाया जाएगा जिसे हम SA नोड कहते हैं, और यहाँ एक आ जाएगा इस तरीके से जिसे हम AB नोड कहेंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा जो है बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल, और फिर आगे आ जाएगा परकिंजे फाइबर। इस तरीके से पूरा डिटेल रहेगा, इसको हम पूरा एक इमेज बनाकर, पूरा इसका एक ग्राफ बनाकर समझाएंगे, डायग्राम बनाकर समझाएंगे, तब चीजें आपको और आसानी से समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक सपोर्ट मिलेगा और हमारे हौसला अफजाई होगी, और हम निरंतर आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।